हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज के लिए आपको लिमिट की वीडियो लेकर के आए हैं और देखिए अब केवल लिमिट के 2 वीडियो बनेंगे। इसके बाद डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। आज के जो वीडियो में क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन होंगे, मतलब फ्यूचर की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत अच्छे क्वेश्चन। देखिए हम चाहते तो लिमिट यहीं से समाप्त कर देते, लेकिन हमने हर वीडियो में यही बोला है कि जो हमारे वीडियो मिलेंगे आपको फॉर्मेलिटी के लिए नहीं मिलेंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। जब आपको लगे कि नहीं हमने वाकई में आपके लिए मेहनत किया है या समझाने का 100% प्रयास किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। कमेंट्स इसलिए करिए ताकि हमें भी लगे कि नहीं आप लोग देखते हैं तो वीडियो बनाने में थोड़ा हौसला बढ़ता रहे। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए देखिए आज किस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बताते हैं। आज इस कॉन्सेप्ट के, ये देखिए कॉन्सेप्ट कह सकते हो, फार्मूले भी कह सकते हो। जैसे है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x अपॉन x, ये वैल्यू 1 होती है। ये शायद बता भी चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - 1 अपॉन x, ये होता है log a। ये कितना होता है देखिए, यहाँ इसके लिए क्या होता है, a डज नॉट इक्वल टू 1। a की वैल्यू 1 ना हो लेकिन 0 से बड़ी हो, a की वैल्यू जो 0 से ग्रेटर हो लेकिन 1 ना हो, a की वैल्यू 1 के इक्वल ना हो और 0 से ग्रेटर हो। तीसरा इस कॉन्सेप्ट से लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x, ये वैल्यू 1 होती है। e⁻x - 1 अपॉन x, इनका तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 + x अपॉन x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। देखिए हमने भी आपको कई बार बताया कि आप फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए, आप इसलिए पढ़िए कि आपको फ्यूचर में कुछ बनना है, अपना टारगेट अचीव करना, अपना टारगेट पाना है, इसलिए पढ़िए। लिमिट x टेंड्स टू 0 a⁻x - 1 अपॉन x, ये log a होता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना होगा a की वैल्यू 1 ना हो और a की वैल्यू 0 से ग्रेटर तो हो। 0 से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव हो, प्लस की हो, लेकिन 1 नहीं होनी चाहिए। ये सब बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आज के वीडियो में, आज का वीडियो बनेगा, एक वीडियो और बनेगा जिसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में बताएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा। इसके बाद आपको डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन पर लेकर चलेंगे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x, ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट के बाद में आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन बताते हैं आज के वीडियो में, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, ये सब जो कॉन्सेप्ट अभी बताया उसी कॉन्सेप्ट से लगेंगे। देखिए जिससे जल्दी से देखिएगा, सारे क्वेश्चन हो सकता है आज के ही वीडियो में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट शुरू कर दी जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁵x - 1 अपॉन x। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x, ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये वैल्यू मीन्स आपको इसमें क्या चेक करना है। देखिए इसमें आपको 3 चीज़ें चेक करनी होंगी। कौन कौन सी 3 चीज़ें चेक करनी होंगी। एट फर्स्ट आपको चेक करना होगा पावर में x, अपान में x और x टेंड्स टू 0, तब जा करके फार्मूला बनता है। देखिए सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट चेक करने, मतलब इस कॉन्सेप्ट का हम लोग कंपटीशन तक में यूज करते हैं। तो कंपटीशन में यूज करने से पहले या नॉर्मली क्वेश्चन लगाने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो हमारा कॉन्सेप्ट लिखा है वो सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो पावर में x, अपान में x और x टेंड्स टू 0, मतलब ये वैल्यू x है तो ये वैल्यू भी x होगी, ये वैल्यू x होगी। अब जैसे ये वैल्यू 5x है तो यहाँ 5x और यहाँ भी 5x होना चाहिए। तो देखिए इसको बनाते हैं कैसे, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁵x - 1 अपॉन x। अभी हमने आपको क्या बताया कि वैल्यू 1 कब हो पाएगी। देखिए ये सारी चीज़ें कंपटीशन में यूज होती है, अगर आप बहुत ढंग से देखेंगे तब जा करके आपके आगे काम आएंगी। अगर यहाँ पर पावर में x है, अपान में x है और x टेंड्स टू 0, 3 जगह x होना चाहिए, 3 जगह आपको x मिलना चाहिए। पावर में भी x, अपान में भी x और x टेंड्स टू 0, तब जा करके 1 बनेगा। जैसे यहाँ पर पावर में 5x है तो यहाँ 5x और यहाँ भी 5x होना चाहिए। तो पहले हम लोग यहाँ पर 5x, इसको x को हम लोग 5x में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स अंश में 5 का गुणा कर दें, हर में 5 का गुणा कर दें। यहाँ देखिए ऐसे 5x कर दें और यहाँ भी ऐसे 5 कर दें। ये देखो ये 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड। अब देखो x x x
x टेंस टू, ये 5x यहाँ 5x टेंस टू 0 होना चाहिए। तो ये अगर इतना भी रहेगा तब भी सही है। क्यों? देखो अगर ऐसे भी लिखा है लिमिट 5x टेंस टू 0 तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0। ये दोनों चीज़ें सही है, ये दोनों चीज़ें सेम है, दोनों चीज़ें सेम है। देखिए फार्मूला कब बनता है आपको ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ x टेंस टू 0 होना चाहिए, तभी जा करके वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर 5x है तो यहाँ भी 5x बनाया गया। 5x कैसे बनाया गया? 5 से डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई, मतलब 5 का गुणा और 5 का भाग। तो यहाँ पर 5x हुआ, यहाँ पर भी 5x हुआ और यहाँ पर भी 5x होना चाहिए, यहाँ पर भी 5x होना चाहिए। तो हमने क्या बताया कि अगर 5x टेंस टू 0 लिखा या x टेंस टू 0 लिखा तो दोनों चीज़ें सेम ही है। क्यों? अब देखिए सेम क्यों है? क्योंकि इस 5 से जा करके हम लोग 0 को डिवाइड कर दे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 अपान 5, तो जाएगा लिमिट x टेंस टू, तब भी क्या बन जाएगा 0। मीन्स 5x टेंस टू 0 को हम लोग x टेंस टू 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स यहाँ पर निष्कर्ष ये निकला, रिजल्ट ये निकला कि 5x टेंस टू 0 को हम लोग x टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं। 5x टेंस टू 0 को हम लोग x टेंस टू भी 0 लिख सकते हैं। देखिए हमने आपको ये स्टेप समझाया है कैसे लिख सकते हैं। 5x टेंस टू 0 है तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 5 से क्या कर दीजिए डिवाइड, तब भी वो x टेंस टू 0 ही बनेगा। तो अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि यहाँ पर x अपान में x और x टेंस टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ 5x, यहाँ भी 5x बना लिया तो यहाँ भी 5x होना चाहिए। तो आप आंसर दे सकते हैं कि अगर 5x टेंस टू 0 है तो उसको x टेंस टू 0 भी लिखा जा सकता है। अब देखिए अब इतनी वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट बताया गया, इस कॉन्सेप्ट से वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और ये इंटू 5, तो आंसर कितना बन जाएगा 5। देखिए आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए अब सेकंड वाला देखिए, अब देखिएगा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन में लिखा है लिमिट, इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेंगे, x टेंस टू 0 a की पावर x साइन x। आंसर आपके सामने देखिए, पहला इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होगा लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपान x इक्वल टू क्या होता है log a। एक ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, दूसरा ये यूज होगा लिमिट x टेंस 0 x अपान साइन x की वैल्यू कितनी होती है 1। देखिए मोस्टली बच्चों ने ऐसा पढ़ा होगा, मोस्टली मतलब ज़्यादातर बच्चों ने ऐसा पढ़ा होगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x इक्वल टू 1। मोस्टली बच्चों ने ऐसा पढ़ा होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x इक्वल टू 1 पढ़ा होगा, साइन x अपान x इक्वल टू 1 पढ़ा होगा। ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ा होगा साइन x अपान x इक्वल टू, तो दोनों चीज़ें x अपान x और x अपान साइन x, साइन x अपान x वो भी 1 होगा और x अपान साइन x वो भी। देखिए दोनों वैल्यू 1 होती है, साइन x अपान x है तब भी 1 होगा, साइन x अपान x है, अगर साइन x अपान x है तब भी 1 होगा, x अपान साइन x है तब भी 1 होगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट बनेंगे क्वेश्चन में। कैसे बनेंगे देखिएगा थोड़ा सा, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x अपान x इंटू x अपान साइन x, ऐसे लिख सकते हो। देखो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे कैसे, देखो आपके पास इतना स्टेप था, देखिएगा आपके पास ये स्टेप था, ये स्टेप था, आपके पास कितना स्टेप था a की पावर x माइनस 1 अपान साइन x। आपके पावर जो क्वेश्चन में मौजूद टर्म है, क्वेश्चन में अवेलेबल टर्म है वो क्या है a की पावर x माइनस 1 अपान साइन x। तो हमने क्या किया, x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया। अब अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई क्यों किया, तो आप समझ सकते हो ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, ये फार्मूला बनाने के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए, किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि नहीं x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई क्यों किया गया, तो आप समझा सकते हो, आप बता सकते हो कि ये x, ये फार्मूला बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई, x से डिवाइड किया। अब देखिए आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, तो आप समझ गए होंगे क्या किया गया है। अब देखिए ये है a की पावर x माइनस 1, आप क्या कर सकते हैं इंटू x अपान साइन x। देखो ये आपके पास इतना था a की पावर x माइनस 1 अपान साइन x, a की पावर x माइनस 1 अपान साइन x, a की पावर x माइनस 1 अपान साइन x था आपके पास, a की पावर x माइनस 1 अपान साइन x। आपने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई। अब आप चाहो तो अलग अलग लिमिट यूज कर सकते हो, नहीं तो एक साथ भी यूज कर सकते हो, a की पावर x माइनस 1 अपान x, इतने स्टेप में अलग लिमिट यूज कर दो और लिमिट x टेंस टू 0
एक्स अपान साइन एक्स, इतने में अलग यूज कर दो। आपको पता है देखिए ये वैल्यू 1 हो गई और ये वैल्यू भी 1 हो गई, तो आंसर कितना हो गया 1 हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला देख लीजिए जल्दी से। देखिए थर्ड वाले में क्या करना है आपको, देखिएगा थर्ड वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपान b की पावर x में। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह यही कॉन्सेप्ट बनेगा। न्यूमरेटर मतलब अंश में भी यही कॉन्सेप्ट बनेगा और हर में भी यही कॉन्सेप्ट बनेगा। अंश में भी यही कॉन्सेप्ट बनेगा और हर में भी बनेगा। देखिए कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0, अंश और हर दोनों जगह यही बनेगा। कैसे देखो, a की पावर x इसको x से डिवाइड कर दो और b की पावर x माइनस 1 इसको भी x से डिवाइड कर दो। देखिए बैलेंस है कि नहीं, सबसे बड़ी बात आपको ये देखना है बैलेंस है कि नहीं। x से ऊपर वाले को डिवाइड किया, x से नीचे वाले को डिवाइड किया, मतलब x से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया x से। अगर आप देखिए, अगर आप इस x से x को कैंसिल कर दें, अगर आप इस x से x को कैंसिल कर दें तो यही स्टेप बन जाएगा। x से क्या किया, x से न्यूमरेटर को डिवाइड किया, x से डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, मतलब x का भाग अंश में लगा दिया और x का भाग हर में लगा दिया। x से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया और x से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। हिंदी में कह सकते हैं x का भाग अंश में लगा दिया और x का भाग हर में लगा दिया। हाँ, अब बात आती है क्यों लगा दिया, तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, ये फार्मूला बनाने के लिए। अब आप चाहो तो न्यूमरेटर में अलग लिमिट लगा सकते हो, ऐसे देखो a की पावर x अपान x, a की पावर x माइनस 1 अपान x, और डिनोमिनेटर में आप अलग लिमिट लगा सकते हो b की पावर x माइनस 1 अपान x। अगर ना चाहो तो आप डायरेक्ट इसको 1 लिख दो और इसको लिख दो log a, इसको लिख दो log b। अब देखो, अब आप समझ गए होगे ये इतनी वैल्यू किसकी बन गई, log a की वैल्यू बन गई, log a की वैल्यू, और ये वैल्यू किसकी बन गई, देखो ये वैल्यू किसकी बन गई, log b की वैल्यू बन गई। यही लाना है। देखिए क्या किया गया था, उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होगे। x से x का भाग न्यूमरेटर में लगाया गया, x का भाग डिनोमिनेटर, मतलब x से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया और x से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों डिवाइड कर दिया, तो क्यों का रीजन देखिए, क्यों का जो आंसर है इसलिए डिवाइड किया। अगर मान लीजिए किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि नहीं x से न्यूमरेटर को मीन्स अंश को और x से डिनोमिनेटर को मीन्स हर को क्यों डिवाइड किया गया, क्यों भाग किया गया, तो आप बता सकते हो कि ये फार्मूला बनाने के लिए। अगर देखा जाए x से x कैंसिल कर दें तो यही चीज़ फिर से बन जाएगी। अब ऊपर इतनी वैल्यू क्या बन जाए, अब चाहो तो आप न्यूमरेटर में, ना चाहो तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो न्यूमरेटर में अलग लिमिट लगा दो, डिनोमिनेटर में अलग लिमिट लगा दो। अगर आप नहीं चाहते तो डायरेक्ट इसको log a लिख दो, इसको log b लिख दो, तो log a अपान log b। अब देखिएगा फोर्थ नंबर बता रहे हैं, थोड़ा सा जल्दी से देखिएगा फोर्थ नंबर। आज के ही वीडियो में शायद आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की शुरुआत कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में जाकर के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे, मीन्स लिमिट खत्म हो जाएगी। इसके बाद डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा। देखिए फोर्थ नंबर, फोर्थ में है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर ax माइनस e की पावर bx अपान x है। देखो इसमें हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट बनाएंगे, अभी बताया लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x अपान x, ये वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ये कॉन्सेप्ट बनाएंगे। अब इसमें भी आपको देखिए 3 चीज़ें चेक करनी होंगी। ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए भी आपको 3 चीज़ें चेक करनी होंगी। यहाँ पावर में x अपान में x, यहाँ x टेंड्स टू 0। तो इसमें एक काम करो, देखिएगा ज़रा कैसे बनेगा, गौर से देखेंगे तब समझ पाएंगे। एक काम करते हैं, गौर से देखिएगा पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर ax e की पावर bx अपान x। इसमें एक काम करते हैं, इसमें 1 प्लस कर दो और 1 माइनस कर दो, 1 प्लस कर दो 1 माइनस कर दो। अगर आपसे पूछा जाए क्यों ऐसा कर दें, तो आप बताओगे ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, फार्मूला बनाने के लिए। हमने क्या किया, 1 प्लस कर दिया 1 माइनस कर दिया, 1 प्लस कर दिया 1 माइनस कर दिया, 1 प्लस कर दिया 1 माइनस कर दिया। क्यों कर दिया, हर बार आपको रीजन भी बता रहे क्यों कर दिया, ये फार्मूला बनाने के लिए, ये वाला फार्मूला बनाने के लिए 1 प्लस कर दिया
1 माइनस कर दिया, 1 प्लस कर दिया, 1 माइनस कर दिया। ये फार्मूला बनाने के लिए 1 प्लस कर दिया, 1 माइनस कर दिया। देखिए ये फार्मूला तभी बन पाएगा जब पावर में x अपान में x और x टेंस टू 0, मतलब इस तीनों जगह x होना चाहिए। यहाँ पर तो x टेंस टू जगह, मतलब जैसे यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ भी x होना चाहिए। यहाँ कोई दूसरी वैल्यू भी हो सकती, तो वो 0 से क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती जा करके। अब देखिए जरा तो कैसे बनेगा, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। 1 प्लस किया, 1 माइनस किया, नेक्स्ट स्टेप को बहुत गौर से देखिएगा। देखिए e की पावर ax और -1 एक साथ ले लो, e की पावर ax और -1 इतना एक साथ ले लिया। 1 प्लस किया, 1 माइनस किया। मैं बार बार 3 बार मैंने बोला कि ऐसा क्यों किया, फार्मूले में कॉन्सेप्ट में चेंज करने के लिए। तो e की पावर ax -1 एक साथ ले लिया जाए। अब देखिए हमारे पास स्टेप बचे कौन से, ये 2 स्टेप बचे, तो इनसे माइनस चिन्ह कॉमन कर लो। e देखो +1 किया, -1 किया, तो e की पावर ax और -1 एक साथ ले लिया। अब ये जो 2 स्टेप बचे हैं इनसे माइनस कॉमन कर लो, तो ये प्लस का हो जाएगा e की पावर bx और ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा अपान x हो गया। अब देखिए अब आप अलग अलग डिवाइड कर दो, कैसे, अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दो। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0, इसको e की पावर ax -1 अपान x, इसको x से अलग डिवाइड कर दो, इसको देखो, इसको x से अलग डिवाइड कर दो, e की पावर bx -1 अपान x का अलग अलग भाग कर दिया गया, x का अलग अलग भाग कर दिया गया। दोनों स्टेप में x से अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, दोनों स्टेप को। एक स्टेप बना e की पावर ax -1, इन दोनों से माइनस कॉमन किया तो e की पावर bx पॉजिटिव हो जाएगा, 1 कैसा हो जाएगा, निगेटिव, मतलब माइनस का हो जाएगा। x से इसको अलग, e की पावर ax -1 में अलग भाग x का लगा दिया गया, e की पावर bx -1 में x का अलग भाग। इसमें अलग लिमिट ले लो और इसमें अलग लिमिट ले लो, इसमें भी अलग लिमिट अप्लाई कर दी जाए, लिमिट x टेंस टू 0। देखिए आपको पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में आप अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए अब ये कॉन्सेप्ट कब बनेगा, x, तो यहाँ ax, तो यहाँ भी ax और यहाँ भी ax। देखिए यहाँ ax नहीं होगा कोई बात नहीं, चलेगा, क्यों, क्योंकि जैसे आप ऐसे लिखते हो लिमिट ax टेंस टू 0, समझिएगा, तो आप लिमिट a से 0 को डिवाइड कर दोगे, a से 0 को डिवाइड कर दोगे ऐसे 0/a, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 0। तो मीन्स इससे एक निष्कर्ष ये निकला, रिजल्ट ये निकला कि यहाँ पर ax, यहाँ ax, तो यहाँ भी ax होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ ax नहीं है, x ही है, तब भी सही है, तब भी सही है, गलत नहीं है। प्रूव करके दिखा दिया, सॉल्व करके दिखा दिया कि लिमिट अगर ax टेंस टू 0 है तो a अपान में चला जाएगा, a अपान में चला जाएगा, a अपान में चला जाएगा। अब a से 0 को डिवाइड कर दोगे, a से 0 को डिवाइड कर दोगे तो x टेंस टू 0 ही आएगा, x टेंस टू 0 ही आएगा, x टेंस टू 0 ही आएगा। मीन्स अगर ax टेंस टू 0 है, रिजल्ट हमारे पास ये निकला कि अगर ax टेंस टू 0 है तो हम लोग इसको x टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं। मीन्स ax टेंस टू 0 को x टेंस टू 0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ax है तो यहाँ भी ax होना चाहिए, और यहाँ तो x टेंस टू 0 लिख दो, चाहे ax टेंस टू 0 लिख दो, दोनों चीज़ें सही हैं। तो क्या किया जाए, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0, a की पावर ax -1 अपान x, यहाँ ax होना चाहिए, यहाँ ax, तो देखो a से डिवाइड कर दो, a से मल्टीप्लाई कर दो। इसको देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, e की पावर bx -1 अपान x। अब देखिए जैसे इसमें ax होना चाहिए, तो यहाँ bx, तो यहाँ भी bx होना चाहिए, तो ये b से डिवाइड और b से मल्टीप्लाई। अब देखिए ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे, देखिए मैथ रटना नहीं, मैथ समझना है। अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि यहाँ भी तो ax होना चाहिए, तो आप बता सकते हो कि ax टेंस टू 0 को हम लोग x टेंस टू 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए अब देखिए ये वैल्यू 1 हो गई, तो इसमें क्या बचेगा, a, और ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी तो क्या बचेगा, ये b बचेगा। तो आंसर क्या हुआ हमारा, a माइनस b। लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब देखो बेटा 5वां नंबर और ये 2-3 क्वेश्चन फिर ले चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के। जैसे 5th नंबर, ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन में, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं, और ये जो ट्रिक्स बता रहे इसी ट्रिक से जल्दी लग जाते हैं। देखिए अपान x,
आप इसमें दो कॉन्सेप्ट, इसमें पहले कौन सा कॉन्सेप्ट बनेगा, ये लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपान x इक्वल टू 1, ये बनाना है, ये चीज़ x x x बनाना है, x x x बनाना है। देखिएगा ज़रा गौर से, तो गौर से देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो कैसे बनाओगे, देखो लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर साइन x माइनस 1 अपान x। देखिए जैसे यहाँ साइन x है, ये x है, तो ये भी x और ये भी x, तो यहाँ साइन x है तो यहाँ भी साइन x। तो यहाँ पर ऐसा करो, साइन x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर साइन x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये थोड़ा x दूर लिख दो। देखिए क्या किया गया, सबसे बड़ी बात है कि कॉन्सेप्ट, ये सब कंपटीशन में यही सारी ट्रिक्स काम आती है। वहाँ पर सॉल्व नहीं करना होता है क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए ट्रिक्स क्या हमने बताया कि e की पावर में x तो अपान में x, तो x टेंस टू 0 तब जाके 1 बनेगा। जैसे e की पावर साइन x है, तो e की पावर साइन x तो अपान में भी साइन x। अभी अपान में साइन x कैसे आया, साइन x से हमने डिवाइड कर दिया और साइन x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। साइन x से हमने डिवाइड कर दिया और साइन x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। साइन x से डिवाइड किया, साइन x से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन x से डिवाइड और साइन x से। अब बात आती है कि यहाँ भी तो साइन x होना चाहिए, तो ये x टेंस टू 0 भी सही है। क्यों, क्योंकि अगर इसको ऐसे भी लिखोगे साइन x टेंस टू 0, साइन देखो अगर साइन x इक्वल टू 0, मेरी बात समझना, तो साइन x इक्वल टू अगर 0 है तो 0 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू, 0 की ही होगी। अगर साइन x इक्वल टू 0 है, साइन x टेंस टू 0 है, तो उसको हम लोग x इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। क्यों, समझिएगा, अगर साइन x इक्वल टू 0 है तो 0 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 0 की। तो अब देखो कंपेरिजन कर लो तो x इक्वल टू क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। x इक्वल टू क्या बनेगा, 0। तो मतलब अगर साइन x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू भी 0 होगा। मतलब साइन x टेंस टू 0 है, अगर साइन x टेंस टू 0 है तो x टेंस टू भी क्या होगा, 0 ही होगा। सॉल्व करके हमने आपको दिखा दिया। देखिए हमने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया ऐसा क्यों होगा कि अगर साइन x इक्वल टू 0 है, समझ लीजिए, जिसको ना समझ में दोबारा समझिए। अगर ये साइन x इक्वल टू 0 तो 0 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 0 साइन में साइन 0 की ही वैल्यू होती है। ये जो 0 है साइन 0 की ही वैल्यू होती है, साइन 0 की। तो आप कंपेरिजन करिए। देखिए कैंसिल नहीं करते हैं, कुछ लोग बोल देते हैं कि ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कैंसिल होता ही नहीं। बोलने को तो बहुत लोग बोल देते हैं कि कैंसिल हो जाएगा, नहीं, कंपैरिजन की जाती है, तुलना की जाती है। कैसे, तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, 0, x की वैल्यू कितनी बनेगी, 0, x की वैल्यू कितनी बनेगी, 0। तो वही चीज़ें देखो, तो अगर साइन x इक्वल टू 0 या साइन x टेंस टू 0 है तो x टेंस टू भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये चीज़ सही लिखी है, इसका मतलब x टेंस टू 0 सही लिखा है, फार्मूला बन जाएगा। अब देखिएगा, अब आप देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दिया जाए, लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर साइन x माइनस 1 अपान साइन x इंटू, इतना स्टेप अलग कर लो, इतना कौन सा, साइन x अपान x, साइन x अपान x अलग कर लो। इसमें भी लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, आपको पता है, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, सब में अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हो। अब बताओ ये वैल्यू कितनी बन गई, ये वैल्यू 1 बन गई और ये वैल्यू भी कितनी बन गई, 1। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। ये देखिए आंसर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 6 नंबर बता रहे, ये 6 नंबर, देखिए 6 नंबर में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे अभी आपको हमने एक कॉन्सेप्ट बताया, अगर ऐसे लिखा लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x अपान x, तो जाके वैल्यू 1 हो जाती है। या फिर ऐसे भी लिखा होना चाहिए, देखिए लिमिट x टेंस टू 0, या फिर ऐसे होना चाहिए log 1 माइनस x अपान माइनस x, तब भी 1 होगा। बहुत गौर से देखिएगा, शायद अभी हमने ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया था। बहुत गौर से देखने वाली चीज़ें ये कि ये सब, क्योंकि अगर आप फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हो तब तो ठीक है, अगर लेकिन फ्यूचर में कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, कंपटीशन देना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आपको ऐसे शार्ट ट्रिक है, इनको याद रखना होगा। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपान एक्स, अगर 1 प्लस एक्स अपान एक्स है तब भी 1 होगा, और 1 माइनस एक्स अपान माइनस एक्स है तब भी 1 होगा। तो अब आप इसको देखिए क्या करेंगे, पहले देखिए ओरल, इस x से इसको अलग डिवाइड कर दें, इस x से इसको अलग डिवाइड कर दें। कैसे, देखो log
1 प्लस ए एक्स को अलग डिवाइड कर दो, ऐसे log 1 प्लस ए एक्स को अलग डिवाइड कर दो और इसको log 1 माइनस बी एक्स को अलग डिवाइड कर दो, 1 माइनस बी एक्स को अलग डिवाइड कर दो। log 1 प्लस ए एक्स को x से अलग भाग लगा दिया, log 1 माइनस बी एक्स को x से अलग भाग लगा दिया, log 1 प्लस ए एक्स को x से अलग भाग लगा दिया, log 1 माइनस बी एक्स को x से अलग। अब देखिए इसमें अलग लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंस टू 0, इसमें अलग लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए इसमें भी कॉन्सेप्ट नहीं बना, क्यों नहीं बना देखिएगा, log 1 यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तीन जगह x होना चाहिए, x x x, तो यहाँ ax है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए ax, और यहाँ भी ax। तो इसको अभी आपको समझाया था कि इसको अगर ax ना लिख के x भी लिख दो तब भी सही है, ऐसे समझाया था कि अगर ऐसे लिखा है लिमिट ax टेंस टू 0 तो a का भाग हो जाएगा 0 में, ऐसे तो जाएगा x टेंस टू 0 अपान a, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 ही बन जाएगा, x टेंस टू क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 ही बन जाएगा। तो मीन्स यहाँ ax है तो यहाँ भी ax होना चाहिए, तो कैसे बनाएंगे देखो, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस ax, तो यहाँ x ax बना लिया, a से डिवाइड और a से क्या कर दो मल्टीप्लाई। इसमें क्या बनेगा, ये चीज़ बनाएंगे, देखो कैसे, देखिएगा माइनस लिमिट x टेंस टू 0 log 1 माइनस बी एक्स, यहाँ माइनस, देखो जब यहाँ माइनस x तो यहाँ भी माइनस x होना चाहिए, मेरी बात को समझिएगा, जब यहाँ माइनस x है तो यहाँ भी माइनस x होना चाहिए, यहाँ तो x टेंस टू 0 ही होना चाहिए, माइनस x यहाँ x टेंस टू 0, क्योंकि यहाँ माइनस अगर लिखोगे भी, अगर यहाँ माइनस लिखोगे भी तो माइनस से 0 को डिवाइड कर देंगे, माइनस से 0 को डिवाइड कर देंगे तब भी 0 रहेगा, तो माइनस x, देखिएगा है क्या आपके पास x, होना क्या चाहिए माइनस बी एक्स, तो यहाँ भी माइनस बी एक्स, माइनस बी एक्स तो यहाँ भी माइनस बी एक्स होना चाहिए, माइनस बी एक्स, तो माइनस बी से डिवाइड कर दो, माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए ये वाली जाके वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या बचेगा a, और ये वाली वैल्यू जा कर के भी 1 हो जाएगी 1, तो क्या बचेगा माइनस बी बचेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी, तो आंसर हमारे पास कितना हुआ a प्लस बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब देखिए 7वें नंबर, इसके बाद आपको बताते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट बता दें, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा बोलते हैं। देखिएगा फिर लिमिट समाप्त हो जाएगी, मतलब एक लेक्चर लिमिट का और बनेगा, वो पूरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर होगा। इसके बाद आपको डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन मीन्स हिंदी में बोलते हैं अवकलन पढ़ाया जाए। इसको देखिए क्या लिख सकते हो, पहले ये वाला स्टेप ऊपर वाला सॉल्व कर लो, ऐसे 10 की पावर x माइनस 2 की पावर x 5 की पावर x प्लस 1, इसको अलग सॉल्व कर ले, थोड़ा सा अलग, कैसे देखो ये जो 10 है इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 2 10 को पहले अलग, इतने जो न्यूमरेटर में स्टेप लिखा हुआ है इसको हम लोग अलग सॉल्व कर रहे हैं। जो स्टेप न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, जो स्टेप न्यूमरेटर मतलब समझते होगे, जो स्टेप अंश में लिखा हुआ है उसको हम लोग अलग सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं, 10 की पावर 10 को हम लोग 5 इंटू 2 लिख दें, 2 की पावर x 5 की पावर x प्लस 1। देखिएगा अब 10 को हमने लिख दिया 5 इंटू 2। स्टेप समझिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लिमिट के सबसे ज़्यादा किसी भी कंपटीशन में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लिमिट से ही पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत गौर से देखिएगा। लिमिट से बहुत क्वेश्चन एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के टेस्ट में पूछे जाते हैं इसी टाइप के। तो 10 को हमने लिख दिया 5 इंटू 2, 10 को लिख दिया 5 इंटू 2। अब देखिए अगर ब्रैकेट हटा दिया जाए तो बन जाएगा 5 की पावर x और इंटू 2 की पावर x, 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x, ये 2 की पावर x 5 की पावर x प्लस 1। देखो इन दोनों स्टेप से 2 की पावर x कॉमन कर लो। जब 2 की पावर x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बचेगा 5 की पावर x और यहाँ बचेगा 1। पहले एट फर्स्ट हमने क्या किया, स्टेप देखिए सबको समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है, मैथ समझने से आती है। इस 10 को हमने लिख दिया 5 इंटू 2, 10 को लिख दिया 5 इंटू 2, तो 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x, और ये सारे स्टेप एज इट इज का मतलब जैसे लिखे हैं
वैसे ही लिखे रहे, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। इन दोनों से जिसमें हमने अंडरलाइन किया 2 की पावर x कॉमन कर लिया तो 5 की पावर x माइनस 1, इन दोनों से हम माइनस चिन्ह कॉमन कर लूँ तो 5 की पावर x प्लस का हो जाएगा, ये 1 का हिस्सा हो जाएगा माइनस का, माइनस चिन्ह कॉमन कर लेंगे तो 5 की पावर x प्लस का और 1 माइनस का, 5 की पावर x प्लस का और 1 माइनस का, 5 की पावर x प्लस का और 1 का हिस्सा हुआ मैं। अब देखिए 5 की पावर x माइनस 1 दोनों से कॉमन कर लेंगे, 5 की पावर x माइनस 1 दोनों ब्रैकेट से, तो क्या बचेगा 2 की पावर x और यहाँ पर 1 बचेगा। देखिए इससे माइनस, दोनों से माइनस चिन्ह कॉमन किया तो 5 की पावर x प्लस का हो गया, 1 का हिस्सा हुआ माइनस का। अब 5 की पावर x माइनस 1 दोनों से कॉमन किया तो 2 की पावर x और इसकी जगह 1 बच गया। अब देखिए वैल्यू रख दी जाए, कैसे वैल्यू रखोगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर की जगह, इस पूरे की जगह ये वैल्यू लिख दो, कितना लिख दो, देखो 5 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x माइनस 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपान x tan x। अब देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट बनेगा, हो सकता है ये 3 कॉन्सेप्ट बने, कौन कौन से देखिएगा, 2 कॉन्सेप्ट, एक ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपान x, ये क्या होता है log a होता है, एक तो ये कॉन्सेप्ट बनेगा, एक ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपान tan x, x अपान tan x 1 बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपान tan x, x अपान tan x, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपान tan x 1 बनेगा। तो इतने देखिए ये 2 कॉन्सेप्ट बनेंगे। तो कैसे बनेगा थोड़ा सा देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 5 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x माइनस 1 अपान x tan x। देखिए एक काम करते हैं, गौर से देखिएगा तभी समझ पाओगे कैसे बनेगा। एक x का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें और एक x से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें। देखिए कैसे ये फार्मूला बनाना है, ये कॉन्सेप्ट दोनों बनाने, इसलिए ऐसा किया गया। स्टेप बहुत गौर से देखिएगा, बहुत बड़े क्वेश्चन को बाय ट्रिक बहुत छोटा सॉल्व किया जा सकता है, वही चीज़ कर रहे हैं। देखिएगा x से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, x ऐसा किया क्यों, देखिए इसलिए किया क्योंकि इतना स्टेप एक साथ ले लेंगे, इतना और ये वाला स्टेप एक साथ ले लेंगे और ये इतना एक साथ ले लेंगे। अब समझ गए होंगे, देखो कैसे, ऐसे लिखेंगे अगर अलग अलग लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x टेंड्स टू 0 5 की पावर x माइनस 1 अपान x, 5 की पावर x माइनस 1 अपान ये x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 ये 2 की पावर x माइनस 1 अपान ये x से डिवाइड कर दिया था, x से मल्टीप्लाई इंटू, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपान tan x, x अपान tan x। अब आप देखिए ये x तो वैल्यू क्या बन जाएगी 1, ये भी x तो वैल्यू 1, सॉरी 1 कैसे बनेगी, log a बनती है, log a तो वैल्यू बन जाएगी log a मीन्स कितना यहाँ पर 5, वैल्यू log a बनती है, a ये होता है, a जो होता है तो यहाँ पर 5 है a की जगह, ये वैल्यू बन जाएगी log, जैसे ये बनता है a की पावर x माइनस 1 अपान x, log a बनता है, log a की वैल्यू हो जाती है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई log 2 की, और ये वैल्यू 1 हो गई। अब देखिए यही आंसर आया। तो आपको उम्मीद करते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आए होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की तरफ, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे कोई फंक्शन है, लिमिट ऐसे दिया है x टेंड्स टू a f(x) की वैल्यू कुछ इस टाइप से दी होती है, बहुत सारे फंक्शन या एक ही फंक्शन ऐसे दिए होते हैं, यहाँ पर लिखा होता है, जिसमें ऐसे लिख दिया जाए। देखिए थोड़ा समझिएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिख दिया जाए, और फिर ऐसे लिख दिया जाए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये राइट हैंड लिमिट है। a प्लस कौन सी लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है। इसमें क्या होता है पहले देखिए, अगर पहले तो देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो बोला जाता है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिस्ट करता है। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट का मतलब हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं f(x) का अस्तित्व है,
ऐसे बोलते हैं एफ एक्स का अस्तित्व है, ऐसे हिंदी में बोला जाता है फलन का अस्तित्व है या लिमिट का अस्तित्व है, लिमिट इक्वल। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो लिख देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। पहले ये देखिए, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के वैल्यू के इक्वल नहीं तो बोला जाता है लिमिट डज, ऐसे भी कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे कह सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इंग्लिश में बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फिर बोलते हैं अस्तित्व नहीं है, सीमा का या लिमिट का अस्तित्व नहीं है, हिंदी में बोलते हैं अस्तित्व नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली जाती है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जो लिमिट है उसके बाईं तरफ थोड़ा सा बाईं तरफ, राइट हैंड लिमिट जो लिमिट दी गई उसके थोड़ा सा दाईं तरफ, थोड़ी सी दाईनी ओर। एक्स ए है जैसे, तो ए से पहले क्या हो जाएगा ए माइनस, ए से पहले इसलिए क्या लिखा जाता है ए माइनस, और राइट हैंड साइड में मतलब दाहिनी तरफ क्या होगा ए से थोड़ा बाद में, ए जैसे मान लो एग्जैक्ट दिया गया ए, तो इधर क्या होगा ए माइनस होगा और इधर क्या होगा ए प्लस होगा। तो ये लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ए माइनस का मतलब ए से वैल्यू थोड़ी कम होगी, ए माइनस का मतलब क्या हुआ ए से वैल्यू कम होगी, और ए प्लस का मतलब क्या हुआ ए से वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी, ए प्लस का मतलब क्या हुआ ए से वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ए माइनस और ए प्लस दोनों लिमिट लेने पर ए माइनस और ए प्लस दोनों लिमिट लेने पर ए माइनस वाले को बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ए माइनस वाले को क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और ए प्लस वाले को क्या बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ए माइनस वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, हिंदी में बोलते हैं बाएं पक्ष की सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट या हिंदी में क्या बोलते हैं बाएं पक्ष की सीमा, और ए प्लस वाले को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, दाएं पक्ष की सीमा। अगर दोनों सेम आ जाए, दोनों इक्वल आ जाए तो बोलते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब एफ एक्स का अस्तित्व है या लिमिट का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है। लेकिन अगर ए माइनस और ए प्लस दोनों के कैलकुलेशन अलग अलग आए, ए माइनस ए प्लस दोनों का कैलकुलेशन सेम ना आए, अलग अलग आए, वैल्यू अलग अलग आ जाए, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ना आए, तो उसको बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सीमा का अस्तित्व नहीं है, फलन का अस्तित्व नहीं। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपको बता दें, जो x की जगह होता है वो क्या करते हैं पहले कैसे सॉल्व करते हैं। देखो x की जगह क्या करते हैं, जो गिवन लिमिट है माइनस एच ये रख देते हैं, पुटिंग का मतलब रखने पर। इस टाइप के एक आध क्वेश्चन बताएं, क्या करते हैं पुटिंग गिवन लिमिट माइनस एच, एक्स की जगह क्या लिख देते हैं गिवन लिमिट माइनस एच, मतलब देखिए एक्स की जगह जैसे गिवन लिमिट कितनी है ए, तो ए माइनस एच ये एक्स की जगह रखेंगे, और क्या चलता जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो ये लिखते जाएंगे, कंटिन्यू यही चलता जाएगा, ये लिखते जाएंगे। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन बताए थे, लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखते जाएंगे। ये भी आपको सॉल्व करने का मेथड बता रहे, एल्गोरिथम बता रहे कैसे सॉल्व करते हैं। एक्स की जगह क्या करते हैं गिवन लिमिट माइनस एच, जैसे गिवन लिमिट ए है तो ए माइनस एच, तो ये एक्स की जगह मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पर ए माइनस एच लिख देंगे। फंक्शन में अभी क्वेश्चन बताएंगे आपको, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ ए माइनस एच लिख देंगे, फिर ये लिमिट नहीं लिखी जाएगी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिखते जाएंगे। अच्छा, इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट होगा, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, देखो पुटिंग को मतलब रखने पर, पुटिंग एक्स इक्वल टू गिवन लिमिट प्लस एच, गिवन लिमिट प्लस एच मतलब जैसे गिवन लिमिट ए है तो ए प्लस एच रखेंगे, एक्स की जगह क्या लिखेंगे ए प्लस एच, और इसमें भी कंटिन्यू फिर ये लिखते जाएंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, कंटिन्यू एच टेंस टू जीरो, ये कंटिन्यू चलेगा, ये चलेगा कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू मतलब लगातार, जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक लिमिट एच टेंस टू जीरो लिखते जाएंगे। अभी आपको क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, तो इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आपको एक दो क्वेश्चन समझा दें तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दो क्वेश्चन लिखे हुए इसी कॉन्सेप्ट के, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया, इसमें बोला गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स, इसको इवेलुएट करना है, गणना करनी है। पहले हम आपको सेकंड वाला ही बताते हैं, देखिए पहले दूसरा वाला समझिएगा। इसमें इस टाइप के फंक्शन गिवन है, देखिए कहा गया डज लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स एग्जिस्ट, क्या लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स एग्जिस्ट करता है, डज लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ एक्स एग्जिस्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट एक वीडियो और बनेगा लिमिट का, इसके बाद डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन का वीडियो बनेगा, यही उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के जो भी अच्छे क्वेश्चन है वो बताए जाएंगे। पहले तो ये देखिए
सेकंड नंबर बोला गया डज लिमिट x टेंस टू 1 fx एग्जिस्ट, मतलब क्या लिमिट x टेंस टू 1 fx एग्जिस्ट करता है। तो अभी आपको हम समझा रहे थे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाएगी तो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू अगर सेम आएगी तो अभी हमने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, ऐसे a माइनस एफ एक्स ऐसे बताया था, a माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस एफ एक्स बताया था। देखो तो इसमें कैसे लिखोगे, रुको, लिमिट x टेंस टू a, a यहाँ पर मतलब किस पर है, 1 पर, तो 1 माइनस हो जाएगा, देखो 1 माइनस हो जाएगा, 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस एफ एक्स, 1 माइनस एफ एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एफ एक्स हो जाएगा, 1 माइनस लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो अब देखिए अभी हमने आपको सॉल्व कैसे कराया था, आप देख जा सकते हो, रिवर्स करके देख सकते हो। हमने कहा था पुटिंग, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बता देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू गिवन लिमिट माइनस h, गिवन लिमिट, फिर से लिख रहे हैं देखो, गिवन लिमिट माइनस h, और फिर क्या लिखते जाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0 लिखते जाएंगे, गिवन लिमिट माइनस h। तो बताओ इसमें क्या लिखोगे, पुटिंग पुटिंग x इक्वल टू, चाहे ये स्टेप ना लिखो आप, सीधे ये स्टेप ना लिखो तब भी सही है, अगर ये स्टेप आप नहीं लिखना चाहते तो सीधे लिखो, देखो सीधे लिख दिया जाए, गिवन लिमिट, तो यहाँ पर पहले फंक्शन लिख दो, चलो देखो पुटिंग x इक्वल टू, पहले तो आप ये देखिए, चलिए अभी थोड़ा सा और डिटेल से समझा देंगे। अब यहाँ पर आप फंक्शन लिखो, पहले फंक्शन लिखो, देखो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अच्छा बताइए 1 माइनस का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस का मतलब क्या हुआ, 1 से ग्रेटर कि 1 से लेस, आपको पता होना चाहिए 1 माइनस का मतलब क्या हुआ। अगर 1 माइनस कर रहा है तो वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी कि वैल्यू 1 से कम होगी, अगर हम लोग 1 माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी कि 1 से लेस होगी, आपको ये समझ में आना चाहिए। देखिए 1 माइनस है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, a माइनस होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, a माइनस होता है। तो अब बताइए जरा, जैसे हम लोग वैल्यू 1 माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस, ये 1 माइनस है, 1 माइनस है, तो वैल्यू 1 माइनस में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस होता है, समझिएगा बहुत गौर से, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, a माइनस, तो यहाँ पर a मतलब जो लिमिट है, a कौन सी लिमिट है, 1, तो 1 माइनस का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस का मतलब हो गया वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, 1 माइनस, अगर 1 प्लस होता तो वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, अगर 1 प्लस होता तो वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, 1 प्लस में वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, 1 प्लस में वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, 1 माइनस में वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे, देखिए ये वाला फंक्शन यूज होगा, ये वाला, यहाँ पर f(x) की जगह ये फंक्शन यूज होगा। अगर किसी ने f(x) की जगह ये फंक्शन रख दिया तो गलत हो जाएगा, क्यों क्योंकि ये 2 माइनस एक्स, ये फंक्शन कब लेना है, ये लिखा है x ग्रेटर देन 1, जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तब ये फंक्शन लेना है, जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तब ये फंक्शन लेना है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 से ग्रेटर होगी तब ये फंक्शन लेना है, और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ी लेकिन 1 के इक्वल या 1 से छोटी होगी, 1 के इक्वल या 1 से छोटी होगी, जब x की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से लेस होगी, जब x की वैल्यू 1 के इक्वल या 1 से छोटी होगी, तो ये फंक्शन यूज करना है। तो यहाँ पर f(x) की जगह हम लोग ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान लीजिए अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि 2 माइनस एक्स क्यों नहीं लेंगे, तो आप बताओगे 2 माइनस एक्स तब लेंगे जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी, ये 1 से ग्रेटर नहीं है, 1 से बड़ी नहीं है, 1 से ग्रेटर नहीं है, क्यों, क्योंकि x की टेंस टू 1 माइनस है, और 1 में अगर कुछ माइनस करेंगे तो वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, 1 में अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, अगर 1 में माइनस करेंगे तो वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो 1 से कम होने पर ये फंक्शन लेना है, 1 से ज़्यादा होने पर ये फंक्शन लेना है, 1 से कम होने पर ये फंक्शन लेना है, 1 से ज़्यादा होने पर ये फंक्शन लेना है, 1 से कम में ये फंक्शन लेना है, 1 से ग्रेटर में ये फंक्शन लेना है, इसलिए ये फंक्शन लिया गया।
अब आप क्या करोगे देखो, अब आप समझ गए होगे, क्योंकि वन माइनस का जैसे ए माइनस, तो ए मतलब 1, तो वन माइनस का मतलब 1 से कम, 1 में जब माइनस करोगे तो 1 से लेस हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, और 1 से कम हो जाएगा तो ये फंक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि ये फंक्शन कब लेना है, जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, 1 से ग्रेटर हो, 1 से मोर देन हो। ये फंक्शन जब x की वैल्यू 1 हो या 1 से लेस हो तो ये फंक्शन लेना है। तो अब देखिए पुटिंग क्या करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू क्या पुट करोगे, गिवन लिमिट माइनस एच, गिवन लिमिट कितनी है 1, तो 1 माइनस एच। देखिए जरा अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, फिर ये चलता जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। और कैसे रखेंगे देखो, 1 प्लस इस x की जगह कितना रखोगे 1 माइनस एच, इस x की जगह कितना रखोगे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, अब यही लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अभी देखिए, अभी इस वीडियो में एक ये क्वेश्चन बचा है, आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी यही समझाया जाएगा। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए, केवल आप गौर से देखिएगा। 1 प्लस इसको सॉल्व करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिएगा जरा, तो लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h। अब लिख दीजिए अप्लाइंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट लिख दीजिए, या टेकिंग लिमिट या पुटिंग h इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 यहाँ भी 0, तो आंसर कितना आया 2। अब देखिए राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस, लिमिट x टेंस टू a प्लस, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, थोड़ा सा माइनस ऐसे बाहर लिखा जाता है इससे, a माइनस a प्लस, a प्लस, तो देखो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू a प्लस मतलब 1 प्लस, a प्लस का मतलब 1 प्लस, क्योंकि a का मतलब यहाँ पर 1 है, तो 1 प्लस fx। अब देखिए 1 प्लस का मतलब क्या हुआ, 1 से ग्रेटर, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस का मतलब क्या हुआ, 1 में कुछ प्लस कर रहा है, 1 प्लस का मतलब हुआ 1 में कुछ प्लस किया जा रहा है, 1 प्लस का मतलब हुआ 1 में कुछ प्लस किया जा रहा है, 1 प्लस का मतलब हुआ 1 में कुछ प्लस किया जा रहा है। और 1 में कुछ प्लस करेंगे तो वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी, 1 से ज़्यादा हो जाएगी, और जब वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाएगी, तो ये फंक्शन लेना है, ये फंक्शन लेना है। तो यहाँ पर फंक्शन की जगह fx की जगह इस बार क्या लिखेंगे 2 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या था, पुटिंग x इक्वल टू, अब इसी में क्या हो जाता है, गिवन लिमिट प्लस h हो जाता है, गिवन लिमिट प्लस h, गिवन लिमिट प्लस h, तो गिवन लिमिट तो यही 1 है, तो 1 प्लस h हो जाएगा। अब देखिए, अब ये नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब आप क्या लिखते जाओगे, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो 2 माइनस इस x की जगह ये लिखोगे 1 प्लस h, 1 प्लस h, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 माइनस h 1 माइनस h। अभी अगर किसी को कम समझ में और परेशान हो, अब नेक्स्ट वीडियो पूरा इसी का होगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं 100% समझाने की। अप्लाइंग लिमिट h की जगह यहाँ 0 रख दो, तो 1 माइनस 0 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू के इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, ये 2 है ये 1 है, तो लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, या फलन का अस्तित्व नहीं है, लिख देंगे अस्तित्व नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और बता देते हैं, देखिए फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में भी यही 2 चीज़ें करेंगे आप, देखिएगा कैसे, बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा फर्स्ट वाले से। अभी और भी क्वेश्चन इसी टाइप के चलने हैं। देखिए फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, गौर से देखिएगा, फर्स्ट वाला, इसमें भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट अभी क्या कॉन्सेप्ट बताया था, x टेंस टू a माइनस fx, ये तो इसमें क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a मतलब जो लिमिट है कौन सी है 0 माइनस fx, 0 माइनस fx मतलब फंक्शन, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, देखिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, देखिए ये तो हमने कॉन्सेप्ट है, ये तो फार्मूला टाइप है, फार्मूला,
लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। तो यहाँ ए मतलब जो लिमिट है, तो यहाँ पर लिमिट कौन है, जीरो, तो जीरो माइनस एफ एक्स। अब जीरो माइनस का मतलब क्या हुआ, वैल्यू जीरो माइनस कर, तो जीरो से कम, तो जीरो से कम वाला फंक्शन लिया जाएगा, जीरो से कम वाला फंक्शन। देखो यहाँ पर लिखा है एक्स की वैल्यू जीरो से ज़्यादा, जीरो से ग्रेटर, जीरो से ग्रेटर, तो ये फंक्शन ये नहीं लेना है, जीरो से लेस वाला। तो यहाँ पर लिखा है एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल या जीरो से कम, तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला फंक्शन। क्योंकि जीरो माइनस का मतलब क्या हुआ, वैल्यू जीरो से कम, जीरो माइनस का मतलब हुआ वैल्यू जीरो से कम, जीरो से लेस, जीरो से लेस, जीरो से कम, तो जीरो से कम, तो जीरो से लेस, जीरो से लेस में ये फंक्शन है। तो कौन सा फंक्शन है यहाँ पर रखोगे आप, 2x + 3। फिर क्या लिखोगे, पुटिंग x इक्वल टू क्या होता है, गिवन लिमिट माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, गिवन लिमिट माइनस एच। तो गिवन लिमिट तो जीरो ही है, तो जीरो माइनस एच। तो अब जीरो माइनस एच रखोगे किसकी जगह, x की जगह। अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, अब यहाँ पर ये नहीं लिखोगे, अब ये चलता जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो। कैसे रखोगे, देखो 2, इस x की जगह लिखोगे जीरो माइनस एच, एक्स की जगह जीरो माइनस एच प्लस 3। अगर कोई पूछे ये फंक्शन क्यों नहीं लिया, तो आप बताओगे जीरो से बड़ी वैल्यू, जीरो से बड़ी, जीरो माइनस है, जीरो माइनस है मतलब जीरो से माइनस करेंगे तो जीरो से वैल्यू कम होगी, जीरो से लेस हो जाएगी, तो जीरो से लेस होने पर ये फंक्शन, जीरो से ग्रेटर होने पर ये फंक्शन। अब देखिए, अब x की जगह कितना रखोगे, गिवन लिमिट माइनस एच, गिवन लिमिट मतलब जीरो है, जीरो माइनस एच किसकी जगह, x की जगह। देखिए तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा -2h + 3। अब लिखो अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट या टेकिंग लिमिट या पुटिंग h इक्वल टू जीरो। h की जगह यहाँ जीरो रख दोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखिए राइट हैंड लिमिट निकाली जाए, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a + एफ एक्स। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया a प्लस, लिमिट x टेंस टू a, यहाँ मतलब लिमिट कौन है, जीरो प्लस, जीरो प्लस। अब देखो जीरो प्लस का मतलब हो गया वैल्यू जीरो से बड़ी, जीरो प्लस का मतलब क्या होगा, जीरो में कुछ प्लस करेंगे, जीरो में प्लस करेंगे तो जीरो से मोर देन हो जाएगी, जीरो से ग्रेटर हो जाएगी, जीरो से बड़ी हो जाएगी। तो x की वैल्यू जीरो से ग्रेटर, तो x की वैल्यू जीरो से ग्रेटर में ये फंक्शन लेना है, x की वैल्यू जीरो से ग्रेटर में ये फंक्शन लेना है, x की वैल्यू जीरो से ग्रेटर में ये फंक्शन लेना है, 3x + 1। अब क्या लिखोगे, पुटिंग x इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन लिमिट प्लस एच, गिवन लिमिट प्लस एच। तो गिवन लिमिट तो यही जीरो है, तो जीरो प्लस एच। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो। अब देखो कैसे रखोगे, 3 और इस x की जगह जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच प्लस 1 ये आएगा। अब देखो लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा 3h + 3, 3h + 3। अब लिखो अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट मतलब h की जगह जीरो रख दोगे तो यहाँ 3 बचेगा। अब देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के। अगर आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले समय में कंपटीशन तक के वीडियो मिलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।